हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का जो इंग्लिश पोएम है माई मदर, उसका एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हम लोग ने माई मदर का ही जो पूरा हिंदी विश्लेषण होता है उसका हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके एमसीक्यू देखते हैं। तो आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हु रोट द पोएम माई मदर। क्या बोला दोस्तों कि माई मदर का जो पोएम है वो किसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो दोस्तों जो माई मदर का पोएम है वो लिखा गया आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, और उन्हीं का बचपन की यादें के बारे में पोएम में बताया गया माई मदर से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे क्या बोल रहा है कि विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम माई मदर। क्या बोल रहा है कि बचपन की कौन सी यादें, ठीक है, किस जगह पे वो याद करते हैं। ठीक है, तो वो याद करता है आपका दोस्तों रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट की गलियों को याद करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पहले का ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्या बोला दोस्तों कि व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर कैरिंग हैंड्स। क्या बोल रहा है कि इस पोएम में, जो पोएम है माई मदर, उस पोएम में जो बच्चा है वो क्या मेंशन करता है अपनी माँ के कैरिंग हैंड्स, मतलब कि देखभाल भरे हाथों के बारे में क्या मेंशन करता हो, उस देखभाल भरे हाथों को क्या बोलता है। ऑप्शन क्या दोस्तों कि दे आर लाइक हेवेंस, दे आर लाइक सनराइज, दे आर लाइक मूनलाइट, और क्या बोला कि दे आर लाइक टेम्पल। क्या बोला कि ये चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि दे आर लाइक हेवेंस, उसके जो स्वर्ग का जो देवता है उसके जैसा हाथ है उनका, जो देखभाल भरी हाथ है। दूसरा क्या बोला कि सूरज को उगता हुआ जैसा हाथ है उनका। फिर क्या बोला कि मून लाइट के जैसे उनके हाथ है, या फिर मंदिर के जैसा। तो दोस्तों अगर आप पोएम नहीं पढ़े हैं तो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में माई मदर का पोएम का हिंदी विश्लेषण डाल दूंगा, उसको लिंक, आप वहाँ से माई मदर का जो पोएम है उसका हिंदी विश्लेषण देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा जो मेंशन करता है कैरिंग हैंड्स का, वो है दे आर लाइक हेवेंस। ठीक है, तो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो तीसरा नंबर ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि व्हेन डज द चाइल्ड इन द पोएम माई मदर से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। क्या हो रहा है कि जो पोएम है माई मदर का, उस पोएम में बच्चे क्या बोलते हैं कि वह अपनी मदर से कब मिलेगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या बोला कि गेट हियरिंग डे के दिन, दूसरा ग्रेट वर्डिक्ट डे के दिन, तीसरा ग्रेट ट्रायल डे के दिन, और चौथा क्या बोला क्या द ग्रेट जजमेंट डे के दिन। तो दोस्तों जो पोएम माई मदर है उसमें जो बच्चा है वो अपनी माँ से पुनः मिलने की बातें करता है द ग्रेट जजमेंट डे के दिन, जिस दिन दुनिया क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें क्या बोला दोस्तों कि हु इज द यंग बॉय इन द पोएम माई मदर। क्या बोला कि माई मदर का जो पोएम है उसमें यंग बॉय का किरदार कौन निभा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है सुब्रमण्यम भारती, दूसरा ऑप्शन क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा क्या है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों जो यंग बॉय का करेक्टर निभा रहा है माई मदर में वो है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हो जाएगा आपका पाँचवा का ऑप्शन में कौन सा, तीसरा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। क्या बोल रहा है कि द पोएट हैड टू क्लेम सेंडे हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। क्या बोल रहा है कि जो पोएट है वो चढ़ के जाता है रेत का जो टीला तो उसको चढ़ के जाता है रेलवे स्टेशन रोड। तो वो जाता है तो किस लिए जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, दूसरा ऑप्शन क्या है कि टू कलेक्ट क्लॉथ्स, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि टू कलेक्ट बुक्स, और चौथा नन ऑफ दी। तो दोस्तों वो जो रेत का टीला चढ़ के जाता है रेलवे स्टेशन रोड तो वो जाता है न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर पहला, टू कलेक्ट न्यूज पेपर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर। क्या बोल रहा है कि जो कहानी है आपका जो पोएम है माई मदर में, उस माई मदर के पोएम में जो पोएट है, जो कविकार है, वो अपनी माँ के बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि मिसिंग मेमोरी, उसकी जो बिछड़ी हुई यादें वो रखते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि लाइट मेमोरी, हल्का फुल्की यादें, फिर क्या बोल रहा है कि फॉन्डेस्ट मेमोरी, मतलब कि प्रेम पूर्वक जो यादें। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, सी फॉन्डेस्ट मेमोरी, मतलब कि प्रेम पूर्वक जो यादें वही उसको याद करता है आपके माई मदर में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि वेयर डिड द पोएट हैव टू वॉक सो मच अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोल रहा है कि जो पोएट है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, सुबह इतना ज़्यादा टहलता क्यों है, ठीक है, इतना ज़्यादा चलता क्यों है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि टू लर्न अरेबिक, क्योंकि वह अरेबिक सीखना चाहता है। ठीक है, फिर क्या बोला कि टू टेक लेसन फ्रॉम द सेंट्रल टीचर, क्योंकि वह
पार्ट लेना चाहता है साधु संतों से। फिर क्या हो रहा है कि टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, क्योंकि वह उसको न्यूज़पेपर कलेक्ट करना था। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। सबसे पहला सुबह उठ कर क्या हो जाता है, सेंट्रल टीचर के पास जाता है, जहाँ पे वो लेसन्स लेता है, साधु संतों से पाठ पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाता है वो अरेबिक स्कूल, जहाँ से वो उर्दू वगैरह सीखता होगा, ठीक है। और फिर वो जाता है पहाड़, रेत का जो टीला होता है, पहाड़ होता है, उसको चढ़ के जाता है न्यूज़पेपर को कलेक्ट करना। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन से हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा आपका 8वां ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों कि व्हाट वर वार डेज रेफर टू द पोएम माई मदर। क्या बोल रहा है कि जो माई मदर का पोएम है उसमें वार डेज किसको रेफर कर रहा है, वर्ल्ड वार 1 को, वर्ल्ड वार 2 को, या फिर इंडो चाइना वार को, या फिर इंडो पाकिस्तान वार को। तो दोस्तों जो वार डेज से वहाँ जो रेफर कर रहा है माई मदर में, उसको दर्शा रहा है वर्ल्ड वार द्वितीय, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार को दर्शा रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोल रहा है कि हु गेव हिम कॉन्स्टेंट होप एंड स्ट्रेंथ इन द पोएम माई मदर। क्या बोल रहा है कि माई मदर पोएम में जो कवि है उसको होप, उम्मीद और स्ट्रेंथ, ताकत कौन देता है, उसका भाई, उसका पिता, उसकी माता, या उसका रिलेटिव, जो उसका परिवार वाला। तो दोस्तों उसके जो स्ट्रेंथ और होप, जो उम्मीदें और जो उसकी ताकत मिलती है, साहस मिलते हैं, वो उसकी माँ से मिलते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी, हिज मदर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हाउ हिज पेन वर वॉश्ड अवे। क्या बोल रहा है कि उसका दर्द कैसे दूर हो जाता है, या छूमंतर कैसे हो जाता है, या फिर वाइनिस कैसे हो जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि व्हेन सी प्रे फॉर हिम, जब उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना करती है। फिर क्या बोल रहा है कि व्हेन सी वीप ड्यूरिंग मिडनाइट, जब उसकी माँ उसके लिए आधी रात में रोती है। या फिर बोथ ए एंड बी दोनों, या फिर डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों जब उसकी माँ 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तो जो पोएट में जो यंग बॉय, उसका सारा दर्द क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। तो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, व्हेन शी प्रे फॉर हिम, ठीक है। जब उसकी माँ उसके लिए क्या करती है, प्रे करती है, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोल रहा है कि द पोएट चाइल्डहुड डेज वर फुल ऑफ। क्या बोल रहा है कि जो कवि का जो बचपन का दिन है वो कैसा है, जॉय, खुशियों से भरा हुआ, एडवेंचर, एकदम एडवेंचर है, ठीक है, नया नया तरीकों को ढूंढता है, स्ट्रगल पूर्ण है, मतलब कि कठिनाई से भरा पूरा है, या फिर फनी है, ठीक है, मजाकिया है। तो दोस्तों जो पोएट का जीवन है, चाइल्डहुड का जो उसका बचपन का जो जीवन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, कठिन पूर्वक है, ठीक है। तो हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोला कि दोस्तों कि द पोएट रिकॉल्स ए फुल मून नाइट, हाउ ओल्ड वाज ही एट दैट टाइम। क्या बोल रहा है कि जब बचपन में कवि जो है वो फुल मून नाइट के बारे में जब आगे करते हैं, जब उसको याद करते हैं, तो वो कितने साल का था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या, 12 साल का था, दूसरा ऑप्शन है 10 साल का था, तीसरा ऑप्शन है 5 साल का था, और चौथा नन। तो दोस्तों जब वह फुल मून नाइट के बारे में याद करता है, तब वह माँ की गोद में लेट कर रहता है, ठीक है। तो वो 10 साल का हुआ रहता है, ठीक है। तो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 10 ईयर ओल्ड। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या बोला कि स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ। क्या बोला कि जब वो अपनी माँ की गोद में सोता है, तो उससे कौन कौन उससे एनवी, मतलब कि ईर्ष्या होती है, या फिर बोल सकते हैं कि एक तरह से जलन होता है, ठीक है। तो पहले बोल रहा है कि एल्डर सिस्टर, ये तो बिल्कुल सही है। जब वो अपनी माँ की गोद में सर रख कर सोता है, तो उसकी जो बहन है वो भी उससे जलता है, साथ ही उसका भाई भी जलता था। तो हो जाएगा आपका आंसर बोथ एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि हु इज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला कि भारत के 11वां प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति कौन है। तो वो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। तो दोस्तों ये था आपका 15 MCQ। आप 15 MCQ देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस पोएम को, जो कि है माई मदर, पोएम का नाम है दोस्तों, अगर माई मदर पोएम को डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके माई मदर पोएम को हिंदी में पूरा सुन सकते हैं, पूरा कहानी को, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने। और दोस्तों अगर आप कोई और भी वीडियो पर टॉपिक चाहते, और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।